बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच के अंदर जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए न्यू जॉब्स आई थी 225, उनका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा, आज के अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज शामिल होंगे और कितने % शामिल होंगे, उसके अंदर ऐसे होगा या नहीं, उर्दू इंग्लिश कंप्रीहेंशन से क्या मुराद है, या फिर उर्दू इंग्लिश के अंदर ऐसे भी होगा। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए BPS 7 स्केल की जॉब है, तो इसलिए हैवी टेस्ट नहीं होगा, मगर हाँ इसके लिए कंपटीशन जो होगा वो आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। कंपटीशन इतना होगा कि मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि इसका जो पासिंग रेशो होगी वो कम से कम, जो इसकी पासिंग रेशो जो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो इसका मेरिट जो होगा वो सेट होगा, तो इसमें कम से कम आपका जो मेरिट है वो 74 से लेकर 80 के दरमियान पे रुकने वाला है। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होना है, क्योंकि 225 सीटें हैं और पूरा पंजाब है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलते हैं इसके पेपर पैटर्न देखते हैं। पेपर पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पे देखें जनरल नॉलेज, इसके अंदर जो आपका जो है वो जनरल नॉलेज होगा, बुनियादी इंटेलिजेंस होगी, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियत, करंट अफेयर और रोजमर्रा साइंस। इसके साथ ही आपकी जो है वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज होंगे वो भी शामिल होंगे। अब देखें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो होंगे, फंडामेंटल पार्ट्स, जैसा कि मिसाल के तौर पर कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया, कंप्यूटर की जनरेशन किसने, फर्स्ट जनरेशन किसने इन्वेंट की और सेकंड किसने की, इस तरह से क्वेश्चन भी हैं जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है वो कंप्यूटर स्किल अगर देख ली जाए तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों में से भी MCQ शामिल होंगे। वीडियो क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो कंप्यूटर नॉलेज है वो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो मेरे मुताबिक इनके अंदर आपको आसानी दी गई है। अगर कंप्यूटर का जो आपको जो पार्ट शामिल किया गया है, अगर कोई तैयारी करने वाला है तो वो 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम आपकी इसकी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर देखें उर्दू इंग्लिश कंप्रीहेंशन। थर्ड नंबर पर आपका जो है उर्दू इंग्लिश कंप्रीहेंशन है। अब इसके अंदर देखें, अगर देखा जाए तो ऐसे जो होंगे, क्या वो ऐसे इसके अंदर शामिल होंगे या नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे जो है वो मुश्किल, बहुत मुश्किल चांसेस हैं कि आपका जो ऐसे है वो शामिल किया जाए। इंग्लिश कंप्रीहेंशन या जो पैसेज है वो जरूर शामिल किया जाएगा। अब इसके बाद देखें आपने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। अब देखें जनरल नॉलेज की जो आपकी प्रिपरेशन है, जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन आप कोई भी आपकी कांस्टेबल की बुक जो कि BPS 7 स्केल के ऊपर है, जिसके अंदर जो जनरल नॉलेज है आप उसकी तैयारी कर लें तो आपका जनरल नॉलेज जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें बुनियादी इंटेलिजेंस। बुनियादी इंटेलिजेंस किसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे, आपको पता होगा इंटेलिजेंस जो होती है जैसे कि एयरफोर्स नेवी के अंदर आती है, उसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के आपने दोनों क्वेश्चन देखे होंगे। उसके अंदर अगर आप नॉन वर्बल की बात करें तो वो तो पेपर के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर नॉन वर्बल के क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ वर्बल टाइप क्वेश्चन होंगे। और उसके साथ ही पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियत का पार्ट भी आप जनरल नॉलेज जो कांस्टेबल की बुक है वहां से तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर और जो है वो पाकिस्तान अफेयर, ये आप यूट्यूब से कोई भी आप, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई वीडियोस जो है वो पाकिस्तान अफेयर के मुतालिक या करंट अफेयर के मुतालिक न्यू जो बन रही हैं, तो आप उनसे भी इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ रोजमर्रा साइंस की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई कांस्टेबल की बुक BPS 7 स्केल की तैयार कर ले तो ये ऊपर वाले जो पहले नंबर पर जो उन्होंने पेपर पैटर्न आपको मुकम्मल बताया, जनरल नॉलेज, बुनियादी इंटेलिजेंस, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियत और करंट अफेयर और रोजमर्रा साइंस, तो आप इसकी आराम से प्रिपरेशन जो है वो उससे कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर देखें कंप्यूटर नॉलेज और उसके साथ ही MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। कंप्यूटर की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक बेस्ट यूट्यूब चैनल बताता हूं कि अगर आप कंप्यूटर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो विद इन 2 डेज आपकी कंप्यूटर की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। उसी के अंदर क्वेश्चन जो होंगे उसी में से आएंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो आपने यूट्यूब के ऊपर स्टूडेंट सक्सेस के नाम से एक चैनल सर्च करना है। ये कि इंडिया के JS धंजू सर हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है। कंप्यूटर के रिलेटेड तमाम MCQ जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड उन्होंने उसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं। उसके अंदर आपने तमाम नहीं देखने, सिर्फ आपने जो उसके सिर्फ 2 वीडियोस जो हैं वो, एक 9 घंटे की वीडियो है, एक शायद 2 घंटे की है या 1.5 घंटे की है। तो आपने ये 2 वीडियोस देख लेनी है। अगर आप उन 2 वीडियोस को देख लेते हो, मैं आपको गारंटी से इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं कि आपकी जो कंप्यूटर नॉलेज, जो कंप्यूटर MCQ जो होंगे वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके अंदर जो है वो 3-3 घंटे की क्लास मिलेगी। एक 3 घंटे की क्लास MS वर्ड के ऊपर उन्होंने बनाई है, 3 घंटे की क्लास जो है वो एक्सेल के ऊपर बनाई है, 3 घंटे ही पावर पॉइंट के ऊपर बनाई है और उसके साथ ही फंडामेंटल पार्ट्स के ऊपर भी बनाई है। तो क्योंकि ये आपको जो है वो जितने भी MCQ होंगे बुनियादी यानी कि बेसिक नॉलेज के ऊपर मुश्तमिल होंगे, तो आपको वहां से उसकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर पर उर्दू इंग्लिश कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन को हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है, कंप्रीहेंशन क्या होता है ये भी पहले देखते हैं कि कंप्रीहेंशन होता क्या है। जिन कैंडिडेट्स को ये नहीं पता कि कंप्रीहेंशन क्या होता है
वो भी जरा सुन लें कि कंप्रीहेंशन होता क्या है। उर्दू इंग्लिश कंप्रीहेंशन, अगर इंग्लिश कंप्रीहेंशन आ जाता है 10 नंबर का, तो उसके अंदर कंप्रीहेंशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और क्या होता है। तो इसके अंदर दरअसल बेसिकली ये एक पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ के अंदर आपको नीचे आप पैराग्राफ से नीचे 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चंस को आप पैराग्राफ को आपने रीड करके जो है वो क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। अगर आपको 8 क्लास का मॉडल पेपर मिल जाता है तो उसके अंदर कंप्रीहेंशन जो बेसिक बड़े ही जबरदस्त कंप्रीहेंशन उसके अंदर जो है वो दिए हुए हैं, तो आप उससे कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस जो है वो उसके ऊपर कर सकते हैं। तो कंप्रीहेंशन को हमने सॉल्व कैसे करना है। कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है, हमेशा आप जो है वो पैराग्राफ को रीड करते हैं सबसे पहले। ये बिल्कुल गलत तरीका है। जब आप पैराग्राफ को रीड करते हैं तो आपका मुकम्मल तौर पर जहन पैराग्राफ की तरफ आ जाता है, क्वेश्चन की तरफ जहन आता ही नहीं। तो सबसे पहले आपने जब कंप्रीहेंशन को सॉल्व करना है, कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप जितना भी आपके पास, जब भी कंप्रीहेंशन को आप सॉल्व करें, सबसे पहले आप जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं, 4 से 5 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के अंदर होते हैं, तो इनको आप 4 से 5 मरतबा क्वेश्चनों को पढ़ें। बार बार पढ़ने के बाद फिर आप पैराग्राफ की तरफ जाएं और पैराग्राफ को 2-3 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर जो है वो मिल जाएगा आसानी से। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद जॉब्स की अपडेट के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।